अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोला हुआ है, कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है। एक गॉसियन पृष्ठ है, ओके, गोलीय गॉसियन पृष्ठ है और जिसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। मैंने बता रखा है कि अगर फ्लक्स पूछ दिया तो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो या 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कहा है कि गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर जो स्थित बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश यहाँ मान लेते हैं Q है, इसके कारण जो पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरता है, इसके कारण जो बाहर फ्लक्स निकल रहा है वो फाई ई का मान जो दे रखा है वो दिख गया 750 माइनस में। हाँ, ये माइनस में 750 दिया हुआ है, यानी कि जो अंदर रखा हुआ आवेश है वो दृढ़ आवेश है, आया ना। प्लस होता तो फ्लक्स बाहर की तरफ जाता, ये माइनस है, इसका मतलब फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है। यानी इस बात से तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो आवेश है वो ऋण आवेश है ना। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि जो वैद्य क्षेत्र का मान है, सॉरी ये फ्लक्स का मान है, सॉरी ये फ्लक्स सही है। तो चूंकि फ्लक्स का मान ऋणात्मक है अतः आवेश ऋण आवेशित है, अतः दिया गया बिंदु आवेश कैसा है, ऋण आवेशित है। यहाँ लिख देते हैं चूंकि फ्लक्स का मान ऋणात्मक है अतः गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित गॉसियन पृष्ठ के केंद्र में ऋणावेश स्थित है, ऋणावेश रखा गया है या ऋणावेश स्थित है। ये बात समझ में आ गया। तो क्या मैं यहाँ पे इसको माइनस लगा सकता हूँ? हाँ, तो यहाँ पे फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। तो अब आगे कहा है कि अगर इस पृष्ठ की त्रिज्या अगर हम दुगनी कर दें, यानी 10 से 20 कर दिया जाए, तो फ्लक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए तो चुपचाप से वही आंसर आएगा जो फ्लक्स ऊपर दिया है, यही आंसर इसका भी होगा। तब फ्लक्स चुपचाप से यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लक्स का मान है वह बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल या उसके एरिया या उसकी भुजा से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, यानी उस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर आ गया। फिर कहा है कि यदि ये हो गया, कहा है कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या होगा? आवेश का मान भी निकालना है। तो देखिए बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान, दूसरा प्रश्न है इसमें, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान। अब बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान तो आपको पता ना कि फ्लक्स जो होता है वो होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट गुना। अब आपको इसी का मान निकालना है। फ्लक्स का मान आपको पता है -750 बराबर Q बटे 8.85 गुणे 10 की घात कितना, -12। इसको इधर ले जाइए तो Q बराबर हो जाएगा -750 और गुणे में हो जाएगा 8.85 गुणे 10 की घात -12। कुछ नहीं किया हूँ, ये बटे में था, इधर आ गया। अच्छा, चिन्ह सहित मान देखिए ये माइनस में आएगा और मैंने पहले बता रखा है। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए पहले तो ये देखो 75 हो गया और ये हो गया 88.5। क्या ये बात समझ में आया कैसे हुआ? कैसे ये एक जीरो इसको दे दिया, दशमलव आगे बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ से 88.5 में हम लोग जो है 75 से गुणा करेंगे। देखते हैं, 5 25 हासिल 2, 5 बटे 40 2 42 हासिल 4, 5 बटे 40 4 44। ठीक है, 7 पंजे 35 हासिल 3, हटा दो, 7 बटे 56 56 3 59 हासिल कितना 5, 7 बटे 56 6 5 11 61, 5 5 2 7 9 4 13, 4 1 5 1 6 और 6 ये आ गया। एक अंक पे दशमलव ये लगा दिया, तो Q का मान आ गया है 663.7। इसको उसमें लिखिए,
अंक पे दशमलव हम अंदर ले गए, 3 अंक पे ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, 3 तो कम हो जाएगा, तो 6.6375 गुणे 3 कम करो तो ये 9 हो जाएगा ना। हाँ, मतलब इसमें 3 जोड़ेंगे तो वही वही बात हम कहते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा, तो ये आगे वाले को 1 देगा और ये हट जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का क्या 9, क्या निकाल लिया। आंसर आपका ऊपर निकला हुआ है 750। ओके, अब अगला सवाल देखिए। हमारा छठवां का तार है, सीधा तार है, रैखिक आवेश का घनत्व दिया है और एक डेरिवेशन मैंने कराया है कि अनंत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शायद आपको याद आ जाए, कुछ बिंदु पर पी है और यहाँ से दिया है 2 सेंटीमीटर, आपको सवाल में यहाँ बोला, ठीक है, आवेश का घनत्व इस पे दे दिया लैम्डा का -8, ओके, और उसके साथ क्षेत्र का मान निकालना है, ये सवाल हो गया। अब इसके 1/4πε0 r, ये हमने पढ़ा रखा है। अगर मैं कहूं कि 2 सेंटीमीटर को क्या मैं 2 गुणे, छोटी सी चीज है, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 1/100, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की, यहाँ पे कितना है 10 गुणे 10 की घाते -8, 2 गुणे 10 की घाते -2, बड़ा सिंपल लग रहा है। 10 की घाते -2 से ये कटा तो 6 बचा, 6 इसका बचेगा, तो 9 गुणे 2 गुणे 10, ये 2 कट चुका है, सॉरी ये 2 कट चुका है, तो 9 गुणे 10 बचा है, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और इसको एक जीरो और दे दो तो कितना की घात 4 क्या न्यूटन प्रति कूलम। ऐसा सवाल था, एग्जैक्ट वही आंसर आया 9 गुणे 10 घाते 4। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, कहा है कि 2 प्लेटें एक दूसरे के पास रखी हैं, प्लेट तो प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। 2 प्लेट हैं, धातु की 2 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, की 2 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और दोनों पे आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना रखा है 1.777 गुणे 10 की घाते -11 पे समान आवेश है, ऐसा बोल रहे हैं, तो एक पे क्या है माइनस, उतना ही। फिर कहा है कि इनके तीव्रता निकालिए, इनके बीच में, तो आपको पता है कि अगर किसी 2 प्लेट की एक चादर से जो वैद्युत क्षेत्र, तो इससे भी कितना होगा सिग्मा बटे, तोड़े तो आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये डेरिवेशन, ओके। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, लिखेंगे प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत तीव्रता, तो प्लेट के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो सिग्मा का मान आपको ऊपर दे रखा है 1.7
गुणे 10 की घाते -11 और एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8 माइनस का 12 हो गया। अब इसको काटते हैं। देखिए ये जो है आपका हाँ अगर इसमें 5 से गुणा करते ये 2 से गुणा करें 2 पचे 10 2 8 16 1 17 2 8 काट देगा, लगभग 2 बार में ये काट देगा, है ना। 0.2 बार में ये काटेगा। तो ई बराबर 2, ये 11 ने 12 को काटा -1 यहाँ बच गया, बटे में हो जाएगा 0.2 गुणे 10 की घाते कितना, तो मैं लिख सकता हूँ कितना 2 न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा ये एक कैलकुलेशन देखो 8.85 है, जब मैंने इसमें 2 से गुणा मारा तो 2 पंजे 70, देखो नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ये लगा ली कि इतनी ही बार में जाएगा 0.2 बार।